वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, अपने घरों में गए और सेफ हो गए। तो मैं आज जो है NCERT क्लास 7 में आपका स्वागत करता हूँ। एंड जो NCERT क्लास 7 पार्ट 1 जो साइंस का मैंने किया था, उसके बाद ये जो पार्ट 2 है, तो वापस से मतलब जो पार्ट 2 में जो है आपका स्वागत करता हूँ साइंस चैप्टर 1 पार्ट 2 में। तो आज हम लोग जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने जो है यहाँ पे छोड़ा था, तो ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो था कि हमने कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था। एंड इसके आगे अब पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। क्या मतलब जो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता तो क्या कोई भी जो मतलब खाना होता है नहीं होता, कोई फूड नहीं होता। ऑब्वियसली बात नहीं होता। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। हाँ, ये तो एक है। हमें जो है सरवाइव करने के लिए, मतलब जीने के लिए शायद जो लिविंग यानी कि ह्यूमन बींग्स हुए एंड जो मतलब एनिमल्स वगैरह हुए, तो इन सब जो है डायरेक्टली मतलब और इनडायरेक्टली मतलब जो मतलब सीधे वे से और कहीं घुमा के भी जो है ये डिपेंड तो मतलब कि प्लांट पे ही है। जैसे कि आपने वो सुना ही होगा, फिर फोटो उसकी देखी होगी कि ग्रास को जो डियर खाता है, फिर डियर को जब वो शेर मतलब लायन खाता है। तो लायन मतलब कि ग्रास अगर नहीं होता तो जो हिरण नहीं होता, और हिरण नहीं होता तो लायन जिंदा कैसे रहता भाई, वो तो मर जाता ना। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो पूछ ये रहा दूसरा मतलब ऑक्सीजन जो है ये भी बहुत एसेंशियल है। मतलब जो दूसरी तरफ की जो ऑक्सीजन हमारे लिए जो है बहुत जो ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि जो है हम जो होता है मतलब जीने के लिए जो है फोटोसिंथेसिस के अलावा जो है ये भी बहुत जो है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही मतलब जो है ऑक्सीजन भी होता है। ये भी फोटोसिंथेसिस थ्रू जो है ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये जो है देखिए इसी बात कहते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस पे ही जो है डिपेंड है। तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। तो कहा जा रहा है कि जो है फोटोसिंथेसिस के बिना जो है अर्थ पे लाइफ होती नहीं। तो हाँ, इम्पॉसिबल था अर्थ पे लाइफ होना, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates। तो जो फोटोसिंथेसिस का जो होता है, इसमें जो है क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो मतलब लीव्स में जो सेल्स होते हैं, मतलब स्टोमाटा आपने सुना होगा, तो स्टोमाटा जो है वो क्लोरोफिल के थ्रू काम करता है। तो जो ये और जो इन सेल्स को काम करने के लिए, स्टोमाटा काम करने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मतलब जो कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्वेशन। जो ये प्रोसेस है ये मतलब एक एक्वेशन की जो होता है, यहाँ पे देखिए पूरा इमेज के थ्रू। अगर आप जो है ये NCERT क्लास का जो बुक अगर आपने देखा होगा क्लास 7 का, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ चलते हैं, एक मिनट। हम तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ starch is leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate। तो ये मतलब कह रहे हैं, मैंने पूरा एक पैराग्राफ ऐसे ही कर दिया, कहीं रुका नहीं। तो इसके लिए अगर मैं फिर से पढ़ता हूँ तो कोई वो नहीं है। तो जो मतलब जो उसके मतलब जो ड्यूरिंग है ऑक्सीजन छोड़ने रिलीज करने का जो है, यही इसी प्रोसेस के थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही जो ऑक्सीजन रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है ये होता है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट आपने मतलब फोटोसिंथेसिस में जो स्टार्च होता है, तो स्टार्च जो होता है वो स्टार्च मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अगर आपने जो क्लास 6 में भी ये पढ़ाया गया था, अगर आपने क्लास 6 नहीं पढ़ा है तो काफ़ी ढेर सारी वीडियोस आ गई हैं, तो उसमें आप जाके क्लास 6 में पढ़ सकते हैं ये जो है स्टार्च के बारे में, नहीं तो आगे चैप्टर में दिया होगा। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप ऑन मतलब जो आप जो 2 पॉट लीजिए, मतलब जो प्लांट्स का एकदम सेम होना चाहिए दोनों। कीप ऑन इन द डार्क for 72 hours and the other in sunlight।
तो मतलब कहा जा रहा है कि एक को आप एकदम अंधेरे में रखिए और एक को सनलाइट में 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स यानी 3 दिन। 72 आवर्स 3 ही दिन होना चाहिए। तो 3 दिन के लिए रखने के बाद फिर यहाँ पे परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। आपने ये प्रोसेस जो है आयोडीन परफॉर्म जो टेस्ट जो है ये क्लास 6 में किया होगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, आप अपने जो है जो रिजल्ट आपका आया होगा आपने उसको रिकॉर्ड किया होगा। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। तो अब जो सनलाइट और डार्क दोनों इसका फिर से जो टेस्ट करते हैं। अब जो है 3-4 दिन के लिए इसे एक को सनलाइट में रखिए और एक को जो है डार्क रूम में आप रखेंगे। तो फिर उसके आयोडीन टेस्ट जो उसके लीव्स का करेंगे। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, आप अपने इस ऑब्जर्वेशन को आप अपने नोटबुक में जो है वो जो है लिखें। एंड द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अगर आपके पास जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कई लीव्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं। अब मैं क्लोरोफिल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। क्लोरोफिल मतलब जो होते हैं आपको जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं तो ग्रीन कलर जो उसमें आता है ये क्लोरोफिल के ही वजह से आता है। लेकिन कई पत्तियाँ जो अलग अलग कलर की होती हैं उसमें भी क्लोरोफिल होता ही होता है। देखिए लिखा है द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी जो लीव जो है ग्रीन से अलग दिखती हो उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जो काफ़ी लार्ज अमाउंट में रेड और ब्राउन कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं मतलब रेड और ब्राउन कलर के जो मतलब वो कलर होते हैं ये जो है ग्रीन कलर पे काफ़ी बार आपको जो है दिख जाएंगे। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो, और फोटोसिंथेसिस भी इस लीव में जो है होता ही होता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाने का एक तरीका। You often see slimy green patches in pond or stagnant water bodies। आपने जो है स्लाइमी जो है मतलब कि थोड़ा खिंचा हुआ मतलब कुछ स्लाइमी टाइप का जो है हरे रंग के पैचेस जो है पॉन्ड्स में जो है और जो है स्टेगनेंट जो होते हैं वाटर बॉडीज जो है इस कई जगह वाटर बॉडीज में आपने देखे ही होंगे। तो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अलगे। तो मतलब ये जो होता है ये जनरली फॉर्म होता है किसके ग्रोथ पे, किस ऑर्गेनिज्म के, अलगे जो होता है जब ये बनता है तभी मतलब आपको ग्रीन पैचेस स्लाइमी ग्रीन पैचेस जो है आपको पॉन्ड्स में और काफ़ी वाटर बॉडीज में देखने को मिलेंगी। कैन यू गेस व्हाई अलगे आर ग्रीन इन कलर? क्या आप मतलब कि गेस कर सकते हैं कि जो अलगे जो है होता है ये ग्रीन इन कलर क्यों होता है? तो हम लोग थे यहाँ पे तो जो है अलगे मतलब ग्रीन कलर का क्यों होता है आप बता पाएंगे? तो नहीं आपको पता होगा। तो दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। तो इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन यानी हरा हो जाता है। अलगे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो अलगे होता है ये जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है इसी के थ्रू ही अपना फूड ये भी बनाता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन carbohydrates. You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. आपने मतलब ये पढ़ाई होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट होता है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता ही होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये जो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बनता है। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और मतलब सिंथेसिस में जो मतलब ये इस और भी जगह यूज़ होते हैं जो मतलब सिंथेसिस होते हैं अदर चीज़ जो सिंथेसिस होते हैं तो कंपोनेंट्स जो होते हैं और फूड जो है यानी जो प्रोटीन एंड फैट्स में भी जो है ये जो है तीनों चीज़ें पाए जाते हैं क्योंकि ये भी फूड के कंपोनेंट है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो मतलब इसमें दिया प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजिनस जो है सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है।
फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, मतलब कहाँ से मतलब प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं, मतलब कहाँ से, तो मैं आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले बता दूं जो प्लांट होते हैं ये जो है सॉइल से जो है नाइट्रोजन करते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबुडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर। जो मतलब नाइट्रोजन होता है ये जो है जो गैसेज होते हैं फॉर एयर में, उसमें ये मतलब जो है प्रेजेंट होते हैं। हाउ एवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन जो है प्लांट जो है इस फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. सॉइल होता है उसमें जो सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो मतलब जो गैसेस नाइट्रोजन होता है इसे जो है उसमें क्या कहते हैं मतलब फॉर्म में रिलीज कर देते हैं सॉइल में, मतलब जो है, और फिर उसी दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर, और फिर यही जो है नाइट्रोजन को यहीं से जो है वाटर के साथ जो है प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है। Also you might have seen farmers adding fertilizer which is nitrogen to the soil, जो, और आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो जो है अपने उसमें मतलब अपने खेत में फर्टिलाइज़र आते हैं, और फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन जो है पाया जाता है सॉइल में, मतलब जो है नाइट्रोजन जाता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो मतलब इस तरह से जो है जो प्लांट को जो है जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो पूरी हो जाती है इस जो है चीज़ से, मतलब इस प्रोसेस से। प्लांट्स कैन देम सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन, एंड जो प्लांट को इसी मतलब प्रोटीन और विटामिन जो होता है इसी प्रोसेस से उनको ये दोनों चीज़ में मिलती है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, There are some plants which do not have chlorophyll. काफ़ी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। They cannot synthesize food, और ये अपना खुद का फूड नहीं बना पाते। How do they survive and from where do they derive nutrition? तो अब ये कैसे मतलब जो है सर्वाइव करेंगे, कैसे इनको मतलब न्यूट्रिशन जो होता है वो मिल पाएगा। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। और जैसे हम लोग मतलब जो है ह्यूमन्स और एनिमल्स जो है प्लांट पे डिपेंड होते हैं, वैसे ही जो है कई प्लांट जो है फूड के लिए एक दूसरे प्लांट पे जो है डिपेंड होते हैं। दे यूज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मतलब ये जो हेटरोट्रॉपिक मोड जो होता है न्यूट्रिशन का, ये उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि पिक्चर प्लांट आपने सुना होगा, ये मतलब इंसेक्ट्स को खा के अपना फुलफिल करता है। तो इसी टाइप में कई प्लांट्स होते हैं जो उसको मतलब पेड़ को ही खा के जो है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, और ये मतलब जो होता है न्यूट्रिशन लेने का तरीका, इसे कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5 डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो आप जो है इसमें देखेंगे कि ये जो येलो कलर की ये सब चीज़ें हैं, ये क्या है, मतलब जो है ट्री पे जो लगे हुए हैं। तो दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा अमरबेल, जो मतलब तो ये जो प्लांट है इसे क्या कहते हैं, जो येलो येलो है इसे क्या कहते हैं, कैस्कटा, और इसको मतलब अमरबेल, ये कैस्कटा उसका है मतलब, लेकिन इसको अमरबेल भी कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, और ये जो है रेडीमेड जो होता है फूड जो है प्लांट के थ्रू, वो जो है लेते हैं जो उन पे चढ़ मतलब क्लाइंब करके। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इन कॉल्ड द होस्ट। तो मतलब जो है प्लांट्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं दूसरे ट्री पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट। तो शायद आज की वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए जो है तब आज जो है पार्ट 2 भी हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको मैं पार्ट 4 में पूरा कर ही दूँगा। तो पार्ट 2 में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।